प्रणाम ससुर जी। प्रणाम किस चीज का? अरे आशीर्वाद दो, पहले हाल चाल पूछो मेरा। आते ही क्या प्रणाम, मतलब फालतू बकवास कर मत, ठीक है? जिस काम के लिए बुलाया ना वो काम बता, हुआ या नहीं? मेरे बेटे के ऊपर तूने इतने इल्जाम लगाए, उसने क्या तेरे साथ गलत किया है? मेरे बेटे ने सारा कुछ बताया है। बियर तू पीती है, ड्रिंक तू करती है, मैंने सारा पता करवा लिया। बहस मत कर, बहस मत कर। बेटा जी, मैं आपको पैर पकड़ता हूँ, ये देखो मैं आपके पाँव तो बात, तेरी जगह यही है। आपने जो भी मेरे बेटे के ऊपर दहेज का केस लगाया है ना, उसको हटवा दो। मैं आप बेटा सुरजीत, तेरा ही नाम है बेटा, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ बेटा। मेरी देखो अंकल, पाँव मत मेरी पड़ो, हेल्प कर दे बेटा। पाँव मत पड़ो। आपकी मेरी फोन पे बात हुई थी ना, आप पे कहने पे दिल्ली से मैं जयपुर आया ना, वो बेटा एक कॉल पे आया ना। बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी हेल्प कर। मेरी बात सुनो, पहले आप खड़े हो। आप पहले इधर बैठो, आप बैठो। आप बड़े हो मेरे से एज में, आप पैर पकड़ते हो अच्छे नहीं लगोगे, समझ रहे हो? देखो, जब तक आप मेरे ऑडियंस के सामने बातें नहीं रखोगे ना, तब तक मैं आपकी मदद नहीं कर सकता 1% भी, समझ रहे हो? आपको बताना बहुत जरूरी है कि आपके बेटे के साथ आपकी बहू ने क्या करा है। आपने मुझे बताना पूरा खुल के, ऐसे ही मेरी ऑडियंस के सामने भी आपको बताना पड़ेगा, समझ रहे हो? भाई स्टार्ट है ना कैमरा। भाई ये जो अंकल है भाई, इनका नाम भाई राजेश है। और भाई साहब, इन अंकल के साथ बहुत ही गलत हो गया भाई। गलत क्या हो गया? इनका जो बेटा है उसने भाई दूसरी शादी करी है। मतलब कि भाई दूसरी बीवी के लिए इनके बेटे ने अपनी पहले बीवी को डिवोर्स दे दिया, और 2 साल की बच्ची के साथ में। और आज उसी को भाई 6 महीने से जेल में डलवा रखा है, दहेज का केस लगवा कर। और अंकल इतने परेशान है भाई, लिटरली आप सोच नहीं सकते भाई। सोचो, मैं दिल्ली से जयपुर मदद करने आया हूँ सिर्फ किस लिए? ताकि अंकल की समस्या बहुत ज़्यादा जरूरी, बहुत ज़्यादा गंभीर है। गंभीर क्या है भाई? इनकी जो बीबी है ना भाई, हॉस्पिटल में पड़ी है, आखिरी सांस जी रही है, और उसे अपने बेटे से मिलना आखिरी टाइम। और अंकल बहुत ज़्यादा परेशान है। और अंकल देखो, जो भी बात ना, जैसे आपने मतलब अभी मैंने आदत समझा मेरी ऑडियंस को, आप पूरी तरीके से बताओ। बेटा ऐसे है, हाँ, मेरा एक अच्छा खेलता परिवार था। हाँ, किसी चीज की कमी नहीं थी। हाँ, पोती है, बहू थी, बेटा था, बहुत बढ़िया परिवार था। लेकिन मेरे बेटा क्या लगा कि मेरे को ना जॉब करनी है अभी बाहर। अच्छा, बाहर कहाँ पे? अब वो पूना में जॉब करने चला गया था। अच्छा, फिर? चलो 1-2 महीने हो गए, पैसा मैं भेजता रहा, कोई बात नहीं। अब कुछ टाइम हुआ, आया घर आते ही तो अब दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने का क्या लगा जी, मैंने तो इसको रखना ही नहीं है, मैंने नहीं रखना, मैंने रखना है। अच्छा। मैं इसको डिवोर्स। झगड़ा किस बात पे हुआ था अंकल? पता नहीं, अब इनकी आपस में मियाँ बीवी की बात थी, क्या बात थी। अब मुझे तो इस चीज़ का पहले तो मुझे इस बात का कुछ समझ ही नहीं आई कि इनका झगड़ा किस कारण। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर ये क्या लगा जी, मैंने इसको नहीं रखना, मुझे ये पसंद नहीं है, और मैंने तो इससे डिवोर्स लेना है जी। और बेटी कितने साल की थी उसकी? बेटी है उसकी लमसम 4-5 साल की करीब है। 4-5 साल की बेटी है? हाँ, 4-5 साल की है बच्ची, मेरी पोती। अच्छा, फिर जी उसने अब इसको तलाक दे दिया। अच्छा, तलाक देने के बाद लेकिन असलियत बात ये थी कि ये कोई किसी और दूसरी औरत के चक्कर में था। आपका बेटा? हाँ, मेरा बेटा किसी दूसरी औरत के चक्कर में था। अच्छा, मतलब अंकल जी का कहना यह है कि भाई इनके बेटे ने किसी दूसरी औरत के लिए अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दे दिया, जबकि उसकी 5 महीने की बच्ची थी। तो ये दूसरी औरत के चक्कर में था। इसने उसके कारण मेरी इतनी संस्कारी बहू, मेरी पोती, मेरे से सब दूर हटा दिए। हमारा घर तो बर्बाद हो गया बिल्कुल। अच्छा, फिर जाके कोई एक औरत और है। अच्छा, वो डिवोर्सी है। अच्छा। तो अब उसके साथ जाके फिर ये कहने लगे मैंने इससे शादी करनी है, मैंने इससे शादी मतलब जिस दूसरी शादी जो आपकी बेटी ने करी वो पहले से किसी और के साथ शादीशुदा थी, और उसने अपने पति को डिवोर्स दे दिया। उसको अपने पति को डिवोर्स दे दिया। और फिर इसने कहा जी मैंने शादी करनी है। मैं कहा बेटा ठीक है, तेरा घर बसना चाहिए, तू ऐसे तेरा घर बसना चाहिए, तेरे को शांति होनी चाहिए, तेरे घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। जब तू खुश है तो हम अपने आप खुश है, माँ बाप अपने आप खुश है। अगर बच्चे खुश होंगे तो माँ बाप अपने आप खुश हो जाते हैं। तो अब इसने जी शादी कर ली उससे। अच्छा, वो अपना जी जब यहाँ आई है, लेके आया है, शादी भी क्या करी, जाके अपना कोर्ट मैरिज कर लिया अपना, जाके उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जी फिर ये कुछ दिन तो यहाँ रहे। फिर उसके बाद इसको ले गया जी साथ, भाई मैं इसको साथ ही ले जा रहा हूँ वहाँ पे। आप पूना ले गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने बेटे को कई दफ़ा इसको कोशिश करी कॉन्ट्रैक्ट करने की। लेकिन उसका स्विच ऑफ आ रहा है। क्यों स्विच ऑफ क्यों आता था आपके बेटे का कॉल?
अब मुझे समझे, मैं वही तो बता रहा हूँ सर आपको। बेटा मैं वही बता रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा स्विच ऑफ आ रहा है, अब कई दिन हो गए भाई करते 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 करते। अच्छा बहू को फ़ोन करा, वो ऐसे पापा जी उनका फ़ोन ख़राब हो गया था, वो पानी में गिर गया था, अभी वो फ़ोन दे रखा ठीक करने के लिए। कोई नहीं, मैं बात कर लूँगी, मैं आपकी बात करवाऊँगी अभी। चलो जी करते करते, लेकिन माँ का दिल, समझ सकता हूँ मैं, माँ का दिल तो एक माँ का दिल क्या होता है बेचैन समझे रहता है नहीं। बिना बेटे अब के। वो बेचैन भी, मेरा बेटे की बात नहीं हो पा रही मेरे से, नहीं तो वो डेली कॉल करता था, हर चीज बात करता था भी हाँ मम्मी मैं ऐसे हूँ, मम्मी ये है, किसी भी चीज़ के। लेकिन फिर भी उसकी माँ ने इतनी बीमार होगी बहुत ज़्यादा, बेटे के गम के अंदर भी। बेटा क्यों नहीं है, कहाँ है बेटा, मेरा बेटा ही नहीं पता, बात नहीं हो पा रही। अच्छा फिर उसने मुझे क्या लगी, कहती तुम पता करके आओ जी। अच्छा मैं गया जी वहाँ पे, पूना गया हूँ, तो वहाँ जाके मैंने देखा है, मेरी देख के तो मेरी तो आंखें की आंखें फटी रह गई। क्यों, क्या हो गया ऐसा? हो क्या, मेरी बहू हाँ। किसी गैर मर्द के साथ कमरे में पड़ी हुई थी। कब्र बेडरूम के ऊपर पड़ी थी। मेरी आंखें की आंखें फटी रह गई। मैं कहा ये हो क्या रहा है। मैं जाके मैंने उसको कहा, मैं कहा बहू ये क्या कर रही है। कहती कर क्या रहे हो, मेरा तो यही काम है। भाई बातें सुनकर ना भाई कमेंट में ना अपनी अपनी राय जरूर देते रहना भाई लोग, आपकी राय बहुत जरूरी है कमेंट के अंदर। उसके बाद अंकल कहती मेरा तो यही काम है। मैं कहा मेरा बेटा कहाँ पे है बहू, मेरा बेटा कहाँ पे है। कहती बुड्ढे तेरा बेटा तो पड़ा हुआ है जेल के अंदर। जेल के अंदर पड़ा हुआ है? अभी तो रुचा ये वीडियो जेल के अंदर पड़ा हुआ है। हाँ। केस क्या लगा? केस उसके ऊपर दहेज का केस डलवा लगा के और उसको जेल में अंदर डलवा दिया उसने। मतलब कि भाई लव मैरिज हुई है, दहेज 0% दिया, फिर भी भाई अपने बॉयफ्रेंड की वजह से भाई उसने उस पर दहेज का केस लगवा दिया। सोचो झूठा दहेज के केस में इनका बेटा भाई 6 महीने से जेल में पड़ा हुआ है। उसके बाद अंकल बेटा फिर उसके बाद मेरे को कहने लगी जी ऐसे है जी, मुझे 3 लाख रुपए दो जी। अच्छा। चलो जी मैंने 3 लाख रुपए दी, मैं उसको चढ़वा दूंगी। 3 लाख रुपए कहाँ से लाए थे आप? बेटा ऐसे था, मेरा एक छोटा सा एक टुकड़ा पड़ा हुआ था जमीन का। हाँ। तो वो टुकड़ा मैंने वो बेच के तो 3 लाख रुपए ला के दे दिए अपनी बहू इसको, को दिए? अपने बहू को दे दिए। अच्छा और? अच्छा अब उसकी दिन ब दिन डिमांड उसने नहीं छुड़वाया, उसने मेरे बेटे को 3 लाख रुपए देने के बाद भी नहीं छुड़वाया? नहीं छुड़वाया। तो अब क्या कह रही है? फिर उसने अब डिमांड रखी है जी मेरे को जी, कितने रुपए मांग रही है? अब मेरे को इसने फिर डिमांड रखी जी मुझे 6 लाख रुपए दो। अब मैं कहाँ से लाऊं 6 लाख रुपये। मतलब कि भाई इन अंकल जी ने 3 लाख रुपए अपने खेत बेचकर अपनी बहू को दिए, तब भी जेल से बाहर निकलवाया, और अब 6 लाख रुपए और मांग रही है। उसके बाद अंकल बेटा अब ऐसे है, मेरे पास एक भैंस खड़ी थी दूध वाली। अच्छा। वो भी ऐसे बच्चे भी पी लेते थे, हम भी पी लेते थे, घर में गुजारा हो जाता था दूध का। लास्ट में मेरे को 50,000 रुपए की वो भैंस बेच के अब ये 50,000 रुपए मैं लेके आया। 50 अपनी बहू को देने के लिए? देने मैं कहाँ से लाऊं पैसा। भाई साहब 50,000 में ना अपनी इन्होंने भैंस बेच दी, जो जिससे मतलब इनकी घर की मतलब रोजी रोटी चलती थी, भैंस के थ्रू मतलब दूध वगैरह बांटते थे। आज वही भैंस को बेच कर 50,000 रुपये लाएं कि अपनी बहू को दे दे और ताकि इनके बेटे को जेल से बाहर निकलवा दे। अब देखो भाई मुझे तो नहीं पता 50,000 रुपये लेके बाहर निकलवाती है क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ भी नहीं पता। भाई आप लोग खुद ही कमेंट करके बता देना और कमेंट करते रहना कि भाई ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई देखो गलत तो इनका बेटा भी है, क्योंकि इनके बेटे ने भाई अपनी पहली बहू को भाई डिवोर्स दे दिया, क्यों? दूसरी बीवी के लिए। और जो कितनी गंदी औरत है भाई, उसे शर्म तक नहीं आई। बताओ जो अपने पति को छोड़ सकती है तो वो उससे भी छोड़ सकती है भाई, उसमें इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। और जब रंगे हाथ पति ने पकड़ लिया उसको किसी और के साथ कमरे में, तो जब पति उसको मारता तो भाई थाने में जाकर झूठा जेल का केस लगवा देती है। सोचो 3 लाख रुपए दे चुके और अंकल 50,000 रुपये और लाए हैं अपनी भैंस बेचकर। सोचो इन अंकल के दिल पे क्या बीत रही है और एक माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। और प्लस में भाई जो उनकी बीवी उनकी आखिरी सांस चल रही है थाने मतलब हॉस्पिटल के अंदर, वो देखना चाहते हैं आखिर टाइम अपने बेटे को, फिर भी भाई बाहर निकलवा रही है। अंकल हाथ पैर सब गिड़गिड़ा चुके उसके सामने। भाई ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा अंकल, आप कॉल कर लो अपनी बहू को, कॉल करके आप ला लो और ये माइक लगा लो और ऑन कैमरा सारी बातें रिकॉर्ड कर लो। और भाई आपको कमेंट जरूर करना है इस वीडियो में, कमेंट आपका बहुत जरूरी है इस वीडियो में। लो भाई माइक लगा लो, मिलता है भाई वीडियो के साथ, माइक लगा लो अंकल। जी तो भाई मेरी मदद कर दो, बेफिक्र रहो सब हो जाएगा, आप ये माइक लगा लो, ठीक है भाई, मिलता हूँ वीडियो के साथ। प्रणाम ससुर जी। क्या प्रणाम होता है? प्रणाम किस चीज का? अरे आशीर्वाद दो, पहले हाल चाल पूछो मेरा, आते ही क्या प्रणाम, मतलब प्रणाम ना करूँ आपको? मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत ज्यादा कर दी तूने। ऐसा है फालतू बकवास कर मत, ठीक है? जिस काम के लिए बुलाया ना वो काम बता हुआ या नहीं, फालतू बहस मत कर, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। तो मैं तेरा काम कैसे करूंगा, मैं कहाँ से लेके आऊँ मुझे ये बता। 3 लाख रुपए तेरे को पहले दे चुका हूँ। तो एहसान में दे दिए, बहू नहीं हूँ उस घर की। तो अपने बेटे के लिए दिए थे ना, जो तूने मेरे बेटे का इतना गलत जो तूने अपने बेटे के लिए दिए हैं वो बेटे पे खर्च हो चुके हैं, मैंने अपने ऊपर खर्च नहीं करे हैं। वो ये पहाड़ जैसा, उसका ही खर्चा पता है कितना है? नहीं मेरे बेटे के ऊपर तूने इतने इल्जाम लगाए, समझे नहीं? उसने क्या तेरे साथ गलत किया है? गलत तो ना मैं सबके साथ कर सकती हूँ, ठीक है?
फालतू बहस करने की जरूरत नहीं है मुझसे, जितना कहे ना उतना कर, समझ आई। पैसों के लिए बुलाए, पैसों की बात कर, उसके अलावा फालतू दिमाग खराब मत कर मेरा, समझ आई। मेरे बेटे ने तेरा सारा चरित्र बता दिया है, तो समझा नहीं? फिर क्या उखाड़ लिया? क्या तू उखाड़ लेगा? क्या वो उखाड़ लेगा मेरा? तो तभी तो तूने उसको अंदर डलवाया ना, तभी तो डलवाया है। उसके ऊपर कितने केस डलवाए तूने? कुछ भी समझ, मुझे उससे मतलब नहीं है। उसने क्या कहा, तूने क्या सुना? जो मैंने कहा है वो बता, हुआ या नहीं, होगा या नहीं? कोई फूटी कोड़ी नहीं है, कोई पैसा तो नहीं है। मैं भी जेल से नहीं निकलवाऊंगी और ऐसे ही रहूंगी जैसे रहती आ रही हूँ, ठीक है? तो ये तो मतलब तूने पैसे के लिए ये सब करा है? हाँ, पैसों के लिए किया और मैं पैसों के लिए ही करती हूँ, ठीक है? मेरे से फालतू बहस की जरूरत नहीं है, समझ है? इसलिए बकवास करने के लिए नहीं बुलाया था, यहाँ मेरा दिमाग खराब करने के लिए बुलाया था मैंने तुझे। मेरे बेटे ने सारा कुछ बताया है कि बियर तू पीती है, ड्रिंक तू करती है, समझा नहीं? तो कभी मैं किसके साथ करूँ घूम नहीं रही है, क्या? कभी किसके साथ घूम रही है। मेरे बेटे ने सारा कुछ देख लिया, मेरे बेटे ने देखा है, इसी कारण ही तूने उसको अंदर डलवा दिया। तेरे बेटे को पहले ही सब कुछ पता था कि मेरे क्या शौक है, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, उसको सब पता था। उसने कहा था शादी के बाद बदल जाएगी, कोई नहीं बदलता शादी के बाद। मैंने उससे कहा था कि मैं अपना कोई भी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जिस माहौल में रहती हूँ, जिस माहौल में मैं रही हूँ, मुझे वैसी आदत है, बात खत्म। वो तो मेरे को तो वो ये कह रहा था, एक संस्कारी बहू है जी, ये संस्कारी बहू ये है, ये तो कपड़े डाले हुए, ये देखो कैसे कपड़े डाले हुए हैं, इसको संस्कारी बहू वाले काम कहते हैं। देश वैसा भेष, मैं क्या करूँ? यहाँ के घूंघट लेके घूमूं? यहाँ दिख रहा है कोई घूंघट वाला, दिख रहा है क्या कोई? नहीं, मुझे ये बता। मैं अलग से पहनूंगी, नमूनी नहीं लगूंगी मैं। अगर मैं साड़ी भी घूंघट पहन के आती हूँ तो तुझे तो सारे ही लखन पता है मेरे। पता है मेरे को सारा कुछ। तो छिप जाता साड़ी पहनने से। मैंने सारा पता करवा लिया था। बहस मत कर। 1 घंटे से बस बहस किए जा रहा है। मेरा इतना दिमाग नहीं है तेरे में लगाने के लिए। पैसे दे अगर बेटे को छुड़वाना है तो, ठीक है? तूने मेरे बेटे पे दहेज का केस लगवाया है, समझा नहीं? किस लिए करवाया तूने? तेरे से तो लव मैरिज की है ना उसने। तो लव मैरिज में नहीं मांगते क्या दहेज? मेरी मर्जी, मैंने लगवा दिया, मेरी मर्जी। मतलब तेरे, समझा नहीं? तेरी नीयत ये थी कि पूरी जायदाद के ऊपर कब्जा करूं मैं, समझा नहीं? देख के तेरी नीयत खराब होगी और अब ये सोचा भी अब किसी ना किसी हिसाब से ना इसको जाल के अंदर फंसाऊं। हाँ, मैंने यही सोचा था। उखाड़ ले, क्या उखाड़ सकता है मेरा? मैंने तो यही सोचा था और मैं यही करूंगी। अगर तुम बाप बेटों ने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं और आगे बहुत कुछ करूंगी, ठीक है? हमें फांसी दिलवा दे, तू काम खत्म कर। फांसी तो बहुत छोटी चीज है, फांसी में तो एक बार ही कलेश खत्म हो जाएगा। तुम्हें मैं ना तिल तिल करके मारूंगी, और खासकर तू बहुत ज्यादा अपने बेटे का वो हिमायती बन रहा है ना। मुझे ये बता, तेरे कारण मेरी घरवाली बीमार हो गई, समझे नहीं? मैं क्या करूं? मैं क्या डॉक्टर हूँ? उसका इलाज करिए मैं? उसको पागल खाने भर्ती करवा, खामा खा बीमार हो रही है। अरे वो बेटे के गम में, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ किया ही नहीं और तूने उठा के उसको वहाँ पे जेल में डलवा दिया, उसके ऊपर लांछन लगा दिए। ये दहेज मांगता है जी, ये मुझे मारपीट करता है जी। तो करता है मारपीट? थोड़ा सा किसी के साथ क्या देख लिया, इतना पागल हो गया कि मेरे पे हाथ ही छोड़ दिया? ऐसे करना चाहिए क्या बीवी के साथ? बीवी हूँ मैं उसकी। बीवी अगर दूसरे मर्दों के साथ घूमेगी तो और क्या करेगा वो मर्द? अपना मर्द, समझे नहीं? वो मर्द क्या करेगा? क्या करेगा? जो पहले करता है वही करेगा, बस आराम से बैठेगा। अच्छा। जब उसको खिलाना बस की नहीं है, सब चीज बस की नहीं है उसके, तो वो इतना हक भी ना जताए। मैंने उसको पहले ही बता दिया था जो मेरे शौक है। ठीक है बेटे, ठीक है, तू अपनी जगह सही है, तू अपनी जगह जो बात कर रही है ना सही कर रही है। पैसे लाए हो, लाने हैं? मुझे ये बता, पहले मैं 3 लाख दे चुका हूँ, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मेरे बेटे को छुड़वा दे। अगर नहीं छुड़वाएगी फिर देख ले, मैं तेरे को बता। है ना, फालतू बकवास मत कर। मेरी सारी समझ में, फालतू बकवास के लिए नहीं बुलाया तुझे। नहीं तो तुझे पैसों के लिए बुलाया है, समझ आई? क्या करेगा इस जायदाद का? क्या करेगा इस जायदाद का? नहीं, तुझे इतनी शर्म नहीं है, समझे नहीं? बाप समान ससुर को तू ऐसे मारने पे लग रही है। तेरी हरकतें ही पिटने वाली हैं, समझ आई? तू पिटने लायक या 2 घंटे से बहस कर रहा है। अगर थोड़े पैसे दे देगा तो क्या चला जाएगा? अरे इतनी प्रॉपर्टी किसके लिए है? बेटे के काम नहीं आई, बहू के काम नहीं आई तो क्या करेगा? अनाथ आश्रम में बांटेगा? उसको मैंने पहले मना करा था। ये तू कहाँ से इसके साथ शादी कर रहा है? ये तेरे साथ घर बसाने वाली औरत नहीं है। नहीं माना ना वो, नहीं माना ना। जो औरत पीछे पहले नहीं घर बसा के आई तो अब क्या वो घर बसाएगी? अरे पीछे का मुझे मत ज्ञान दे, ठीक है? मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैंने सारा पता करवा लिया था तेरे बारे में, समझे नहीं? वो इतनी अच्छी फैमिली थी, इतनी नाइस शरीफ फैमिली, तूने उनको नहीं छोड़ा। शरीफ फैमिली तो तुझे पता है? तेरे कारण मेरे बेटे ने, मेरी इतनी अच्छी बहू थी, इतनी संस्कारी बहू थी, उसको तक तलाक दे दिया। बता तो सोच तेरे बेटे का क्या कैरेक्टर होगा जो अपने बीवी बच्चों को उसने फेंक दिया।
वो नहीं रख पाया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको और ज्यादा हसीन मिल रही थी, और ज्यादा जवान बीवी मिल अरे रही थी। तूने अपने जाल में फंसाया उसको, उसको बातों के अंदर उलझा दिया है, समझे, बच्चा बातों में नहीं था। उलझा के। बच्चा नहीं था वो, बच्चा नहीं है, समझ आ रही है? बच्चा नहीं था, बालिग था, 35-40 साल का आदमी है वो, बच्चा नहीं है। खुद के बच्चों का नहीं हुआ, खुद की औलाद का नहीं हुआ, अपनी बीवी का नहीं हुआ, जिसने इतने साल निकाल दिए, उसके साथ मेरा क्या ही होगा वो। बेटा मैं ऐसे सिर्फ उसके लिए पैसों के लिए जुड़ी हुई थी, बस उसकी नौकरी, उसके पैसे, उसकी प्रॉपर्टी, बस वही चाहिए था मुझे। बेटा मेरी बात सुन ले, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ, मुझे ये तू बता। पाँव पकड़, तेरी जगह यही है, ठीक है? बेटा जी मैं आपको पैर पकड़ता हूँ, ये देखो मैं आपके पाँव दबाता हूँ। तेरी जगह यही है। आपने जो भी मेरे बेटे के ऊपर दहेज का केस लगाया है ना, उसको हटवा दो। मैं आपकी क्यों? अभी तो मैं उल्टा थी, अभी तो मैं घर बिगाड़ू औरत थी, कहाँ से इतना वो आ गया बेटा? ये ना, यही तेरी जगह है। 6 लाख और चाहिए मुझे, समझ आई? तभी निकलवाऊंगी अब। 6 लाख रुपए मेरे को ये बता, 3 लाख रुपए तो मैं पहले दे चुका हूँ, अब और कहाँ से लाऊं मैं खुद पैसा? को बेच, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है ना, मुझे तेरे ऊपर तरस आ रहा है इस चीज को लेके कि मैं तेरे पे, तू बहुत महान बाप बन रहा है, मैं तेरे बेटे को छुड़ाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं छुड़ाऊंगी। बेटा ऐसे मैंने उसको पहले ही, अरे हट ना, क्या ड्रामा है ये चीज, मैंने उसको पहले ही बोल दी थी, ठीक है? मेरा लाइफस्टाइल ये है, मेरी सारी चीजें ये है, खर्चा उठाएगा तो करेगा। हाँ, मैंने थोड़े दिन संस्कारी बनने की कोशिश जरूर की थी ताकि वो अपनी बीवी बच्चों को रास्ते से हटा दे, ठीक है? इसलिए संस्कारी बनी थी। जो अपनी औलाद का नहीं, वो मेरा क्या होगा? जिसने अपने माँ बाप की बात नहीं सुनी, मेरी क्या सुनेगा वो? इसलिए वो जेल में सही है। तुझे तो मेरा ना शुक्र मानना चाहिए। हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ लगाने की, मुझे हाथ लगाने की? हाँ, इतनी हिम्मत हो गई, इतनी इजाजत नहीं दी है मैंने उसे, समझ आई? नहीं मुझे ये बता, कोई पति अपनी औरत को दूसरे मर्द के साथ कैसे देख लेगा? नहीं देखता, नहीं देखता। मैंने थोड़ी कहा था कि उसी टाइम पे, आज जिस टाइम पे मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, तो ये चीज उसको पता थी। ये बहुत गलत किया तूने, बहुत गलत किया सबने। मैंने सब चीज गलत की है, ठीक है? चल एक काम कर, चल निकल यहाँ से, जब पैसे हो जाए तब आ जाइयो। चल, दिमाग खराब मत कर मेरा, और दिमाग खराब हो गया, मैं कुछ कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है? फालतू बहस मत कर मेरे से। बेटा मेरी घरवाली इतनी बीमार होगी उसके कारण, बता। तो मर जाए, मुझे क्या मतलब? बीमार हो गई या कुछ भी हो गई, मर जाए। मैं कोई इस चीज पे, मुझे कोई तरस नहीं आ रहा है, समझ आई? निकल यहाँ से, चल। तू ऐसे ना कर मेरे पैसे हो जाए, जब बहस करिए, चल निकल। मुझे कोई तरस नहीं आ रहा है तेरे पे, ठीक है? चल निकल, जब पैसे हो जाए ना तब आ जाइयो। और बेटा जेल भूल जा कि वो जेल से ना बाहर की हवा भी देख पाएगा, उसको जेल की हवा ही शूट हो रही है और वही ठीक है। वो पागल बना दिया है बिल्कुल बाप बेटों ने। वहाँ उसका रोना खत्म नहीं होता, यहाँ इसका खत्म नहीं होता। और तू यहाँ बुला के टाइम पास कर रहा है, मेरा भी टाइम खराब कर रहा है खुद का। जब तेरे पास पैसे नहीं तो तूने बुलाया क्यों है? पता है वहाँ पे मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के आई हूँ, 2-4 घंटे उसके साथ सुकून मिलता है वहाँ, यहाँ तेरे साथ मैं अपना दिमाग खराब कर रही हूँ। नहीं तू ऐसी बातें कर रही है, तुझे शर्म नहीं है क्या? शर्म नहीं है तुझे? तू पागल है क्या? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझ पे हाथ छोड़ेगा? अभी तो तेरे बेटे को सीधा करा, अभी तुझे भी सीधा करूंगी, समझ आई? ऐसे मेरे को भी डलवा दे, हाँ। मेरी घरवाली को भी डलवा दे, हम मर जाएंगे वहीं पे, वहीं मर जाएंगे, छड़ जाएंगे वहीं यही पे। करूंगी। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, चल ऐसे निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ से टाइम पास परेशानी करने हमारे के लिए घर पड़ बुलाया गई है। तेरे गले मैं पड़ी हूँ। मुझे ये बता, पहले तेरे को 3 लाख रुपए दिए, अपने मैंने खेत बेच के तेरे को दिए। तो आसान कर दिया क्या? खुद को बेच दे, अपनी बीवी को बेच दे, अपना घर बेच दे, अपना गाँव वाला, मुझे क्या पता? तो 3 लाख और मांग रहे तो मुझे तो अपना घर भी बेचना पड़ेगा, हमें तो आज जाके झुग्गी डालनी पड़ेगी। जा, देर क्यों कर रहा है? शुभ काम में देर किस बात की? जा तो तेरे को शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? बेटे से ज्यादा कीमती है क्या? घर खेत सब कुछ बेटे से ज्यादा जरूरी है क्या? हाँ, तुझे तेरा बेटा मिल जाएगा, मुझे पैसा मिल जाएगा, मुझे और क्या चाहिए? मैं अपनी नई लाइफ शुरू करूंगी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ आजादी से रहूंगी, मजे से रहूंगी। तुझे क्या है? पैसे के लिए देख कितने चीज में समझे नहीं क्या। अरे पैसे के लिए, हुस्न के लिए तेरा बेटा मरा था, ठीक है? उसको और ज्यादा सुंदर अपनी छोटी जवान बीवी चाहिए थी। जब उसने अपने बीवी बच्चों को लात मार दी तो मेरा सगा कैसे हो सकता है वो? मैं नहीं मानती ऐसे इंसान को कुछ। और यहाँ से निकल जा वरना सारी मर्यादा तोड़ दूंगी मैं, ठीक है? निकल जा यहाँ से। इतनी संस्कारी बहुत ही, पता नहीं ये कहाँ से मेरे बच्चे ले जाए। संस्कारी, पहले संस्कारी लेके आओ, उसको बिगाड़ो, बच्चे पैदा कराओ, घर से बाहर निकाल दो, फिर रोते रहो कि वो अच्छी थी, अभी अच्छी नहीं है। भाई मैं अच्छी नहीं जो करा तेरे चक्कर में करा, मेरे चक्कर में किया है, मैंने करवाया था उससे, मैंने कहा था उससे, मैं तो बोलती थी ये चीज कि तेरी बीवी में ये नुक्स है। हाँ, मैंने उसको भड़काया था, उसकी बीवी के खिलाफ, उसके बच्चों के खिलाफ, समझ में आई? तूने किसी का घर तोड़ा, मैं तेरे को अच्छा बसा घर तोड़ा तूने। मैं
फालतू बकवास मत कर, मेरा दिमाग खराब मत कर, ठीक है? जो रोना है अपना वहाँ जाके रो, अपने बेटे के सामने जाके रो। जेल का पता है सुखी तो कि मैं तू भी नहीं रहेगी, मैं बता रहा हूँ तेरे, तू भी सुखी नहीं रहेगी, सुखी तो तू भी नहीं रहेगी। तेरी वजह से ना हमारे घर की इज्जत लुट चुकी है, समझे? अरे भूखे नंगो, तुम्हारी कितनी इज्जत है ना मुझे पता है, तुम्हारी कितनी इज्जत है। तुमने अपनी पहली बहू को तो इतनी बुरी तरह निकाला है, बेचारी को कुछ भी नहीं दिया, अपने बच्चों को लात मार के निकाल दिया। तब तो तुझे भी अच्छी लग रही थी बेटे की खुशी, उस बेटे की खुशी के लिए तो दूसरी बहू लेके आ गया। अब उस बेटे की खुशी के लिए तुझे मुझे पैसे नहीं दिए जा मैंने तो रहे। उसको मना कर रहा, मैं कहा इस लड़की से शादी ना कर, जो पहले डिवोर्सी है, समझे, वो उससे तू शादी कर रहा है, और इतनी संस्कारी बहू को उसके तू धक्के मार के बाहर निकाल रहा है। डिवोर्स ही नहीं हूँ मैं, ठीक है? मर गया था वो और मैंने ही मारा था उसको। डिवोर्सी वॉर्सी नहीं हूँ मैं, झूठ बताया उसने। मैंने उसको बोला था कि मेरे हस्बैंड ने सुसाइड की थी, सुसाइड नहीं की थी, वो अटैक से मरा था, वो अटैक से नहीं मरा, उसको मैंने ही मारा था, ठीक है? तो इस हिसाब से तो इसको भी मार के सारी जायदाद के ऊपर कब्जा मारेगी, समझे? नहीं फिर हमारे को धक्के मार के अनाथ आश्रम में फेंकेगी। यही करूंगी मैं तो। तूने तो बता दिया, मैं तो सरप्राइज देती तुझे, तूने तो खुद ही बता दिया। मतलब बेटा ये अच्छा नहीं कर रही, मैं तेरे को बताऊंगा, ये अच्छी चीजें नहीं है जो कर रही है। मुझे मत बता क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है? मुझे मत बता। तेरे से ना यहाँ पे मैं कोई वो नहीं लेने आई हूँ सर्टिफिकेट अच्छाई बुराई का, ठीक है? बेटा वो गलती कर चुका है, लेकिन तू ऐसी गलती ना कर। कम बोल ले, ठीक है? गलती 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 पागल बना रखा है मुझे 2 घंटे से, गलती गलती। मुझे मेरी गलतियां बता रहा है, अपनी भी देख ले। 2-4 दिन है तेरी, उसमें निकल जाएगा कब्र में, ठीक है? थोड़ा सा खुद पे रहम खा ले, मुझ पे नहीं आ रहा तो। बेटा मैं तो ये चाहता था, चलो कोई नहीं, अगर उसने कोई गलती कर दी है, लेकिन अब तुम्हारे से शादी कर ली है तो, लेकिन ये है कि तुम तो घर बसा के बैठो ना। नहीं 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 नहीं, घर बसाना ये बहुत मतलब मेरे बस की काम नहीं है। ये घर बसाती तो पहले को थोड़ी ना मारती मैंने तो पहले को मारा इसीलिए था कि कुछ मिल नहीं रहा था उससे मुझे। लेकिन ऐसे है तो ऊपर वाले तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेरे सामने नहीं मगरमच्छ वाले आंसू मत बहा, चल निकल, बहस मत कर। क्या कह रही हूँ मैं मगरमच्छ के आंसू नहीं बहा रहा, ये मेरे मन से पूछ, जो तूने मेरे असलियत बता रहा हूँ तेरे को, तूने गलत किया, बहुत बड़ा, इतना बड़ा गुनाह किया, और ऊपर वाला तेरे को बख्शेगा नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूँ। सुखी तू भी नहीं रहेगी, किसी बुजुर्ग वार का दिल दुखा के सुखी तू भी नहीं रहेगी। ये तुम्हारी करने का फल हो सकता है, समझो, याद करो। मैंने तो किसी के साथ ऐसा गलत काम किया ही नहीं है। अच्छा, तो मुझे मत सिखा गलत किया है नहीं किया है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने यहाँ बुलाया था पैसों के लिए, समझ आई? और पैसे नहीं है तो यहाँ से निकल जा और भूल जा अपने बेटे को, वो जिए या मरे तुझे मतलब नहीं है। और मेरे पास दोबारा आ मत जाइयो, ठीक है? जब पैसे हो जाए तब सोचियो आने की, वरना ये अपना गंदा मनूस थोबड़ा ना मुझे मत दिखाइयो। मेरे पास और भी बहुत काम होते हैं, तेरे चक्कर में, तेरे बेटे के चक्कर में नहीं पड़ी रहूंगी मैं, समझ आई? हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? अब किस गुनाह की सजा दे रही है हमें? कौन सा गुनाह किया हमने? तूने गुनाह किया है रसनाला, तेरे बेटे ने गुनाह किया है मुझसे शादी करके। अपना बसा बसा घर जो उजाड़ता है ना, वो ऐसे ही फिरता है। उजड़वा दिया मैंने पैसों के लिए, अब वो पैसा तू भी नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं? मैं तो परेशान करूंगी ही। उसने तो अपना घर बचाने की सोची थी, लेकिन तूने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, और तू क्यों इतनी बहस कर रहा है? क्यों इतनी बहस कर रहा है? 2 घंटे से चैं करे जा रहा, समझ में नहीं आ रही है तेरी? सिंपल सी बात थी, पैसा लाना था, बात खत्म। फालतू ड्रामे नहीं चाहिए मुझे। मेरी लाइफ में पहले ही बहुत टंटे हो रहे, तुम बाप बेटों की वजह से पहले ही मैं इतनी परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। चैं ऐसा निकल, चल निकल, फालतू बहस नहीं, निकल। चैं पूरा टाइम। आज निकलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जा, मर जा कहीं पे, जा जा, तेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। क्या जवाब दूंगा? तेरा भी कोई फायदा नहीं है जीने का। मैं उसको ये कह के लाया था, मैं अपने बेटे को जरूर लेके आऊंगा। ये कौन है? अब बैठो मैडम, बताऊंगा कौन है आपके? मेरे कौन है? मेरा कोई नहीं है। ये है ससुर है आपका। वो तो क्या कर रहे हो आप उसके साथ? क्या कर रही हूँ मतलब? 1% भी है? कौन सी शर्म, कैसी शर्म? आपने इनके बेटे को जेल में क्यों डलवा रखा भाई? इसी से पूछ। कैसे पूछूं? हाथ छोड़ा था मुझ पे उसने। कोई पति अपनी पत्नी किसी और के साथ देखेगा? ऐसा हाथ मत लगा, ठीक है? 10 बार हाथ लगाऊंगा। हाथ मत लगा। 10 बार हाथ लगाऊंगा। किस हक से? 1% भी शर्म आती है? वो बेचारा तेरे पैरों में गिर रहा है, तेरा ससुर होकर, और तू बहू होकर अपने पैरों में गिरा रही है, अपने पैर दबा रही है तू। यही औकात है नीचों की, यही औकात है भिखारियों की। भिखारी तू है, तू मांग रही है उससे पैसे, वो तेरे से पैसे नहीं मांग रहा, वो पैसे दे, वो मेरा हक है, उल्टा पैसा तुझे देने आया है, वो मेरा हक है। हक कौन इसके सा है? बेटे से शादी करने का। तो इसके बेटे से शादी की, तो इसके बेटे के साथ तेरा साथ में रहने का भी हक था तेरा, ना कि किसी पराये मर्द के साथ रहने का। आई समझ में है?
दिखाना अंकल, ये बेचारा 50,000 रुपये लेकर अपनी भैंसे बेच कर, क्या है ये है? तो क्या करूं मैं? 50,000 का क्या होता है? 50,000 रुपए की कोई कीमत नहीं होती। क्या होता है 50,000 में? 6 लाख रुपए की तो भीख मांगे तो 50,000 तेरे लिए कुछ नहीं है। भीख नहीं मांग रही, पहली बात में भीख है ये, और क्या है ये? भीख और है नहीं क्या? मांग रही है, हक है मेरा। हक है ठीक ये। एक चार्ट देना, एक अभी अपना दिमाग है जगह, समझ में हक की बात कर रही है। क्या निकल के तो पूछ के आया मैं, है तमीज से बात कर ले, तमीज से यहाँ पे आई समझ में। तो करके बात मत कर, आप करके बात कर, सोच मत समझ मुझे अपना, आई समझ में। तेरे से आप करके बात हाँ करो। करनी पड़ेगी। चौधरी है कहीं मैं का। चौधरी जो मर्जी मान ले, तू मुझे जो तुझे मानना है, समझ में। हाँ तो कहीं और दिखा, अपनी चौधरी। ठीक है, मेरे सामने मत दिखा। दिखाऊंगा मैं। तू कैसे आया ट्रेन के ऊपर? तू कैसे आया ट्रेन के ऊपर ये बता ना। तो वो हमारा फैमिली मैटर है, ठीक है। हाँ तो ये भी मेरा भी फैमिली मैटर है भाई। तो तेरा कौन सा अंकल ने बुलाया भाई, जो भी लगता हो भाई, मेरे को बुलाया अंकल ने बुलाया मतलब? और मैंने बुलाया। तो को शर्मत 1% भी। मतलब कौन है ये तेरा? ये क्यों मेरा बुलाया? बेटा है, ये बड़ा बेटा है मेरा। बेटा कुछ कर लेगी बता, है? हाँ तो कुछ निभाओ कर अपनी लेगी? रिश्तेदारी, मेरे से यहाँ से दूर हटो। यार रिश्तेदारी निभाने ही आया हूँ, बेटे को बाहर निकलवा इनके जो नहीं, मैं नहीं निकलवा सकती। मैं बिल्कुल नहीं निकलवाऊंगी, जो करना है कर लो। क्यों निकलवाएगी? मेरा मतलब नहीं। नहीं दहेज कैसे तुम्हें लगवाया क्या? तू लेके तो कुछ आई नहीं, लव मैरिज है तेरी, तू दहेज देश क्या गा रही है? मांगा ना बाद में, मैं तो यही बोलूंगी ना कि मांगा है। बेटे ने ये बता मुझे क्या मांगा, तू एक बार अरे बता। कुछ नहीं मांगा उसने, हाँ, तो तो? बस प्यार मांगा था, नहीं दिया मैंने, लगा दिया दहेज का केस। बहुत अच्छी, ये कोई अच्छी चीज कर रहे हो, है? किसी बाप को तड़पा रहे हो, किसी की माँ को तड़पा रहे हो आप, बिना उसके बच्चे के। उनका एक लौता सहारा उनका बेटा। वो कोई इतना बोला नहीं है, ठीक है। अच्छा। उसने मेरे लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ा था। तो तूने भी तो अपने पति को छोड़ा उसके लिए। छोड़ा नहीं था, मर गया वो, अटैक हो गया उसको। झूठ क्यों कितना बोलेगी तू? अरे जिसको सच में जिसको तो पति बताती है ना, बताती थी वो तेरा बॉयफ्रेंड है आज। तो हाँ तो क्या कर रही है? सच बता ना, तो तेरी सच्चाई है। पहली बात तो ना हाँ। लेक्चर मत दे, ठीक है। जा कोई भी है मेरा, मुझे सुन मेरी किसी बात, को सबूत तेरे देने से मैं की लेन जरूरत देन भी नहीं नहीं है। होता, तेरे से कुछ चाहिए जाके थाने में केस वापसी लाई, समझ में। क्यों लूं केस वापसी? अच्छा। तेरे कहने से ले लूं नहीं मैं? लेगी तू? मेरा क्या मतलब है? ना बताऊंगा मैं क्या तुझे मतलब, जानती हूँ बताऊंगा ना। क्या मतलब है, सबर कर ले। तो ये किसको बुला के लाया था? हाँ किससे पैरवी करवा रहा है? क्या उखाड़ लेगा वो मेरा? क्या उखाड़ लेगा मेरा वो? हाँ क्या उखाड़ लेगा? मैंने तेरे को कितनी बारी समझाया बेटा, क्या तू ऐसे समझाया? ना कर। मुझे नहीं किसी की तो हेल्प लेनी पड़ेगी ना, मुझे ये क्या? हाँ तो ले, छुड़वा अपने बेटे को उससे। मैं तो नहीं छुड़ाऊंगी, छुड़वा जा, करवा जा, कर हेल्प कर। अब जो तूने किया है ना, ये भुगतने के लिए तैयार रही हो, ठीक है? क्योंकि मैं तो छुड़वाने वाली नहीं हूँ, और तुझे भी उल्टा फंसाऊंगी कि मुझे पीछे से टॉर्चर कर रहे हैं इसके घर वाले आके। मतलब मुझसे दहेज मांग मेरे रहे ऊपर हैं। भी केस डलवाएगी तू? तेरे अब मेरे ऊपर? ऊपर केस डलवाएगी? हाँ तो तूने क्या किया? ये किसको बुलाया था? मुझे परेशान करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए? मैंने तेरे को टॉर्चर करने के लिए, बेटा तेरे को समझाने के लिए बुलाया था। बेटा समझ जा, और ये समझा रहा था मुझे, इसे समझाना कहते हैं। और जब तू मेरा कुछ नहीं लगता, वो तो तेरा बड़ा बेटा है ना, जा अपने बड़े बेटे के पास जा। तो बेटा वो उसने तेरे को कुछ गलत वो कहा है क्या? उसने तेरे को समझाने की बेटे को प्यार से पूछो, निकलवाएगी? निकलवाएगी। क्यों निकलवाऊं? अच्छा बिना पैसे नहीं निकलवाएगी तू? नहीं, बिना पैसे का मतलब ही नहीं है कुछ। वो देख सामने वहाँ लग रहा है कैमरा, और एक एक चीज वहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। अब से तू यहाँ पे आई है। क्या कैमरा? ठीक क्या है ये? इधर आके बैठ जा, इधर आके इधर हिल मत तो जाइए यहाँ से। क्या बैठ यहाँ पे। कैमरा है ये? नीचे क्या बैठ ड्रामा जा। है? लाखों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाखों लोग। आई समझ रहे हो तुझे? भाई साहब इतने बेशरम होता है, लिटरली यकीन नहीं मानोगे। अंकल जी है ना भाई साहब जयपुर के रहने वाले हैं। इनका अंकल का बेटा पुणे काम करने के लिए जाता है, वहां जाता है। इससे प्यार इसको, इनके बेटे को। और इस लड़की के लिए भाई उस बंदे ने ना अपनी बीवी और 2 साल के बच्चे को डिवोर्स दे दिया। और अंकल समझाते रह गए, और देख लो भाई लव मैरिज करने का नतीजा। उसने अपनी बीवी को छोड़ा और इसने उसको छोड़ दिया, और आज दहेज केस लगा के जेल में छुड़वा रही है उसको। अरे तो हाँ ना, ठीक है ना, जो अपनी खुद की औलाद का नहीं हो, मेरा क्या होगा? तू बड़ी होगी अपने पति की, तू बड़ी होगी अपने पति की बकवास कर मैं किसी की नहीं हूँ ना, मैं अपने पति की हूँ ना, मैं किसी की हूँ, ठीक है? उठ मत यहाँ पे, बैठ जा आराम से। इस औरत की इतनी शर्म नहीं आई, इसको 6 महीने हो गए हैं। मेरे बेटे का मैंने कहा कसूर क्या है? उसने तेरे को यही देखा है 6 ना? महीने से बंद है। 6 महीने हो गए। बताओ 6 महीने से जेल में बंद करवा रखा है इनके बेटे को, और अंकल को पता तक नहीं था मेरा बेटा है तो है का। और कर लो भाई लव मैरिज। भाई समझाता हूँ भाई, घर वाले की बिना रजामंदी से शादी करा करो। ऐसे और ठाई किसी और से शादी मत कर लिया करो। बताओ इनके बेटे तो अपनी पहली बीवी को छोड़ दे। कितनी अच्छी थी आपकी पहली वाली बहुत बीवी? संस्कारी थी, बहुत संस्कारी थी। वो बच्चा मेरा पोती इतनी बढ़िया पोती थी मेरी, समझे? आज भी मैं उसके बिना तरस रहा हूँ। बताओ लेकिन मैं ये मुंह किस जगह लेके जाऊँ, उनके सामने जाऊँ कैसे? सुनो, क्योंकि गलती मेरे बेटे की। इस वीडियो को थाने लेके चलते हैं और इसके ऊपर भी करवा। अरे तो क्या ये वीडियो का क्या चल रहा जाएगी है? वो थाने चल क्या रही है? ठीक है मैं केस वापस ले लूंगी। चुप हो जा, वो थाने चल के बात करेंगे। भाई कमेंट करके बता देना भाई आप लोग कि क्या करना चाहिए इस लड़की के साथ। और भाई जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मैं कोई एक्शन नहीं लेने वाला। भाई ज्यादा से ज्यादा कमेंट में ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को, ताकि मैं इसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकूं। चलो भाई वही बात करेंगे, चलो अंकल चलो, बात करेंगे, चलो।